एक सेकंड और राइट ट्रायंगल को ले लेता हूँ यहाँ पे एक बार, है ना। चलो 3 ट्रायंगल आपको समझाता हूँ। ये आपके अलग-अलग कंडीशन में दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इस सब के अंदर क्या है, एक सर्कल है। क्या है? सर्कल, यानी कि वृत्त है सबके अंदर। मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद इसका मैं थोड़ा सही है। ठीक है, ये हमारी 3 कंडीशन है। अब मैं बात करता हूँ इस पे समझाने की। अगर हमारा ए साइड ए है, ये हमारा, इधर वाला बी है, इधर वाला सी है। अगर इसके अंदर क्या पूछिए आपको, आपको पूछी जाए क्या, रेडियस। रेडियस आर पूछी जाए तो आप क्या करोगे, आर निकालने के लिए ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, जो मैंने आपको अभी बताया, मैंने उसको दोबारा रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक मान लो आर आपका इधर है, यहाँ पर आर है, और ये आपका इधर साइड वाली आपकी ए है, आपकी साइड ए है। इसके एक कंडीशन आपकी तीनों साइड से क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो अब उस केस में आपको रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर ए बट्टा 2√3, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आपके साइड से मान लो ये हमारा परपेंडिकुलर लंब है, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ड है, ये हमारा बेस यानी कि आधार है। इस केस में अगर आपको यहाँ से, ये है ना ये वाली, आपको आर निकालना है, आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन प्लस बेस, यानी कि लंब प्लस आधार को हम जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे और इसमें क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये हमारी यहाँ से कंडीशन निकल के आई है, ठीक है। ये पहली कंडीशन एक ये है। दूसरा कंडीशन में इसमें तीनों साइड्स अलग हैं, इसमें तीनों साइड बराबर हैं, और इसमें क्या है, लंब बेस इसमें दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अब अलग बात करते हैं, दूसरी कंडीशन कैसी बनेगी। एक बार समझ में आ जाएगा आपको, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ इसमें, उसके बाद अब क्वेश्चन नहीं करने, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ से देखो, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, सर्कल की मैं कॉपी कर लूँ। आपको 3 बताने पड़ेंगे आपको मेरे को यहाँ पे, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पर सुनो, अब इनके अंदर मुझे डालना पड़ेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल डालूंगा इनके अंदर, सबके अंदर। अरे ट्रायंगल नहीं, हाँ ट्रायंगल रहेगा, सॉरी, ट्रायंगल डालना है मेरे को, ट्रायंगल ही डालना है। देखो, अब मैं इस सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल रहा हूँ, ये डाल दिया।
इसकी मैं थोड़ी कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, क्या कर दिया रे? यहाँ डाल दिया। और इसके अंदर भी मैं डाल देता हूँ, ठीक। इसके अंदर डालूंगा मैं दूसरा वाला राइट ट्रायंगल, ये वाला। ये वाला मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, आपको सही से दिखाई देगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब सुनो, इसे हम समझते हैं। अब पहले वाले में से बात करूँ मैं, पहले वाले में ये हमारा क्या है, इस साइड ए साइड है हमारी, ये हमारी कौन सी है, बी साइड है, ये हमारी सी साइड है, सी भुजा है। अगर ऊपर से एक आर त्रिज्या निकलती है, कौन सी, आर, ठीक है, आर। अगर उसको हम निकालना है यहाँ से, तो आर के लिए क्या करेंगे, आर बराबर ए बी सी बट्टा 4 इंटू ट्राइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने आपको ये वाला और ये वाला भी बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। या मैं तो रिपीट कर दिया। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसकी साइड्स ए, इसकी साइड्स ए, इसकी साइड्स ए, तीनों साइड्स बराबर हो जाती हैं। उस केस में आपको निकालना है आर। क्या निकालना है, आर, त्रिज्या निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए बट्टा रूट के अंदर 3, ठीक है। ये हमारा ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, ये आधार है, ये हमारा कर्ड है। इस केस में निकालनी है आपको क्या, निकालनी है आपको आर। क्या निकालना है, आर, आर निकालना है, आर आपको, ये वाली यहाँ तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर बराबर जो हाइपोटेनस है उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ लिख देता हूँ, कोई भूल जाए आप इसको, उसका आधा कर देंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ड, ठीक है। कर्ड बट्टा, ऐसा आधा करने पर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तीन कंडीशन इसकी हो गई, तीन इसकी, ठीक है। समझ में आया, चलो ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा आप देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजा ए बराबर कितनी है, 13, बी बराबर इतनी है और सी बराबर इतना है। तो आपको क्या बताना है, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है। ये आपको क्या करना, ये आपको फाइंड करना है। अब पता करो, अब मैंने आपको ये बताए थे अभी, अब इनमें से कौन सा लगाना है, ये चीज आप सोचने पहले। सरकम जब रेडियस आएगा, सरकम यानी सर्कल, सर्कल के अंदर होगा, उसकी हमें रेडियस निकालनी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बना दूं एक बार, और क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसे ले लिया मैंने, ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, ये डाल दिया, ठीक। ये अब इसमें पूछा गया, इसने सरकम रेडियस यानी परिवृत्त, वृत्त पर क्या त्रिज्या, ये पूछा है इसने। ये आर है ना,
ये आर आपको निकालनी है। आपकी साइड दे रखी है 13, 14 और 15, ये मैंने साइड मान ली इसकी, ठीक है। अब आर निकालना है। अब ऐसी कंडीशन कॉमन नहीं थी, ये रहा। कभी ये मत बोलना कि सर ने आपने यहाँ पर ये आर यहाँ पर निकाल दिया था ऐसे करके, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब कि यहाँ से तो इसको लेंगे, यहाँ पे साइड्स बराबर है, उस केस में लेना है इसका, ठीक है। रेडियस तो कहीं से हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, ऊपर से कहीं से भी ले लो, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर ए बी सी। जब परिवृत्त त्रिज्या निकालनी है, सरकम रेडियस, हमारी साइड्स अलग अलग होती हैं, उस केस में रेडियस हमारी ए बी सी बट्टा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बताते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा क्या होता है 2। ए कितना है हमारा, ये जोड़ लो यहाँ से, 15 और 14 यानी कि 29, 29 और 13 यानी कि 42 बट्टा कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो निकालो कैसे। अभी आपको बताया था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस का सी, ऐसे निकाला था ना। अंडर रूट में रखो, एस की जगह हमारा कितना है 21, 21 रखेंगे यहाँ पे। अब 21 में से ए घटाएंगे, ए कितना है यहाँ पे, मान लो 14 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा। 21 में 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 21 में 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। इसके बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। अब मान लो 7 एक, 7 एक 11, एक 7 इसमें से बाहर निकाल लो, 7 बचेगा। 7 में से एक यहाँ से 2 7 मतलब एक बाहर निकाल जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। 18 8 44 और यहाँ से 12 बाहर निकाल जाएगा, इनकी 84। कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 84। तो यहाँ पे डाल दो, ए कितना है यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए, ए हमारा 13, 14 और इंटू 15 बट्टा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 84। 14 से 6 बार कटेगा ये, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 13 5 65 बट्टा 8, 65 बट्टा 8 हमारा इसका आ जाएगा परिवृत्त त्रिज्या आ जाएगी इसकी, आर निकल गई। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसका, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पूछा एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या, क्या अंत त्रिज्या। मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूँ आपको बाद में, ये आपको इन रेडियस के लिए, ये आपको इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस, ठीक है। ये आपकी सरकम रेडियस के लिए, सरकम रेडियस आपको निकालना है इन रेडियस यानी कि रेडियस के अंदर। तुम्हारे पास क्या दे रखा है, अंत त्रिज्या 7 दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अब ऐसे ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, आपको तभी क्लियर होगा, मुझे पता लग रहा है ग्राफ से जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ये बना लिया, ठीक है, ये है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या है, परित्रिज्या है, तो इसमें आपको सर्कल भी बनाना पड़ेगा यार। इसको मैं बना देता हूँ, एक सेकंड। बन गया, ये ऐसा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है कितनी है 7, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया दे रहा है उसने 343, 343, ये आपका एरिया आ गया। अब पूछा है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप,
पेरीमीटर इसका पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ये इन रेडियस में क्या नहीं अंत त्रिज्या होती है, हमारे पास रेडियस दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है पेरीमीटर, तो उसको आपको क्या लगाना है, ये हमारे मान लेते ए बी और सी। तो आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बट्टा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, रेडियस है, रेडियस 7 है, ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी क्षेत्रफल 343, एस कितना है यहाँ पे, एस हमें निकालना है, 7 से काटो, 7 चौके 28 और 6 7 में 63, यानी कि एस बराबर क्या हो गया, 49। एस बराबर क्या होता है, हम पढ़ के आए, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 49। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 2 इधर आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 98। ये हमारा क्या